हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी मसालेदार फिश करी की रेसिपी। अगर आपने इस तरीके से बनाएंगे फिश करी तो आपको हर बार इसी तरह की फिश करी बनाना पसंद करेंगे और खाना भी पसंद करेंगे। तो चलते हैं मसालेदार फिश करी बनाने की तरफ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो इस मसालेदार फिश करी को बनाने के लिए 500 ग्राम रेहू मछली ले लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मछली को अच्छी तरह से धो लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 बड़ी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच, नमक डालेंगे यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच, नींबू का रस यहाँ पर हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1 नींबू का रस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर मछलियों को अच्छी तरह से मसाले हल्दी नमक में मिलाएंगे। और यहाँ पर हम सारे मछली के पीसेस में हल्दी नमक और मिर्च को अच्छी तरह से कोट कर लिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम फिश करी के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 1 प्याज बड़े टुकड़ों में कटे हुए, 4 से 5 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लहसुन प्याज हरी मिर्च डाल दिए हैं और साथ में यहाँ पर 2 बड़े चम्मच काली सरसों डाल देंगे। आप चाहे तो पीली सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच इतना हम इस पे काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। और साथ में यहाँ पर हाफ छोटी चम्मच इतना हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इस पे हम 2 से 3 बड़े चम्मच इतना पानी डाल के और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर मसाले का पेस्ट हम बना के तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर पेस्ट बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो गई है। तो इस मसाले का हम 1 चम्मच इतना हम मछली पे डालेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फिर से हाथों की सहायता से ही मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम मसाले को अच्छी तरह से लगा लिए हैं मछली पे। तो अब हम चलते हैं इस मछली को फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर हम हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर हम गैस चूल्हे पे एक कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे सरसों का तेल। इस मछली को बनाने में हमेशा सरसों का ही तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि सरसों के तेल से मछली का स्वाद जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर तेल भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इस पे हम एक एक पीस करते हुए मछली को डालेंगे। तो यहाँ पर हम एक बार में 4 पीस डाल दिए हैं। अब दोनों साइड पलटते हुए अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर एकदम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मछली को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड बहुत ही अच्छी तरह से मछली फ्राई होके तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम मछली को पलट के और फिर से हम दूसरे साइड भी फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पर दोनों साइड बहुत ही अच्छी तरह से मछली फ्राई हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम मछली को एक प्लेट पे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम मछली के पीसेस को अच्छी तरह से हम निकाल लिए हैं एक प्लेट पे। अब बाकी मछली के पीसेस को भी हम डाल के और इसी तरह हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम फिर से मछली के पीसेस को डाल के और दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लिए हैं। अब इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हम सारी मछलियों को अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिए हैं। अब इसी तेल पे हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जितना हम साबुत जीरा, और जीरा को हम थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे।
और जीरा यहाँ पर अच्छी तरह से चटक गई है। अब इस पे हम मसाले का पेस्ट डाल देंगे और यहाँ पर हम मसाले का पेस्ट डाल दिए हैं। अब इसी ग्राइंडर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्स करके डाल देंगे। अब यहाँ पर हम एक चम्मच की सहायता से मसाले को हम लगातार 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर हाफ चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच। अब फिर से हम चम्मच की सहायता से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम मसाले को लगातार 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे, जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम ढक के और 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गई है और मसाले को भूनते हुए एकदम मीडियम फ्लेम में ही भूनना है मसाले को। तो यहाँ पर हम बीच में थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर जो मछली को फ्राई करते हुए जो मसाले जो बचे हुए थे वो हम डाल देंगे इस मसाले पे ही। और साथ में यहाँ पर हम टमाटो प्यूरी डाल देंगे। तो इसमें हम 2 टमाटर का पेस्ट बना के और ले लिए थे। तो यहाँ पर हम टमाटो प्यूरी भी डाल दिए हैं और अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम फिर से कवर कर देते हैं और कवर करके हम फिर से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले से तेल अलग हो गई हैं। अब इस मसाले को हम बिना ढके ही और 2 मिनट तक अच्छी तरह से हम भूनेंगे। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है। टोटल 6 मिनट में मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भून के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे 1 गिलास पानी। तो यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से हम फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डालेंगे नमक। तो यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच नमक डालेंगे और साथ में यहाँ पर गरम मसाला पाउडर यहाँ पर हम हाफ छोटी चम्मच इतना डाल देंगे और लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे हाफ छोटी चम्मच। अब यहाँ पर हम फिर से चम्मच की सहायता से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इस पे हम डालेंगे लास्ट में कसूरी मेथी, क्रश करके हम थोड़े से डाल देते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से और एक बार चम्मच की सहायता से मिक्स कर लेते हैं। अब मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे हाई फ्लेम में ही। और यहाँ पर टोटल 1.5 मिनट हो गई है। मसाले बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चम्मच से मिक्स कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए मछली के पीसेस को डाल देंगे। और यहाँ पर हम मछली के पीसेस को डाल दिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे कसूरी मेथी हल्के से। अब यहाँ पर हम कवर कर देंगे और कवर करके हम 2 मिनट तक छोड़ देंगे। और यहाँ पर अब हम गैस को भी ऑफ कर देंगे। और ये हमारा मसालेदार फिश करी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोस सकते हैं। तो इस फिश करी की कलर बहुत ही अच्छी आई हुई है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी
बहुत ही एकदम अलग कलर, बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई हैं। तो आप इस मसालेदार फिश करी के साथ में प्लेन राइस या फिर चपाती के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।